हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम भगवत कथा में गोवर्धन पूजा, कृष्ण भगवान जी की लीलाओं से जुड़ी कथाएं सुनेंगे, जो कि इस प्रकार है। पहली बात तो ये, सामर्थ को नहीं दोष को साई, रवि पावक सुर सर की नाई। इस दुनिया में समर्थवान को दोष नहीं लगता। अपने अंदर में सामर्थ्य पैदा करिए, दोष सामर्थ्यवान को नहीं लगता। जैसे सूर्य की किरणें जब उदित होती है ना, मंदिर, मस्जिद, नाला, नदी, हर जगह सूर्य की किरणें पड़ती हैं, लेकिन सूर्य से कोई नफरत करता? सूर्य भगवान है, हम उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अग्नि, भोजन भी बनता है, चिता भी जलती है, हवन भी होती है, लेकिन अग्नि से कोई नफरत नहीं करता। और नदी में कभी कभी स्नान करते समय, हम तो वहीं झुनकी घाटे पे रहते हैं, और यहाँ भी बगल में नदी है, रामपुर नदी। कभी कभी नदी में स्नान करने भगत गए, डुबकी लगाए तब तक तो पानी ठीक था, डुबकी लगाए तो मरा हुआ सूअर बह रहा था, कुत्ता बह रहा है, लेकिन नदी से कोई नफरत हुई? हम लोग नहाते भी हैं, आचमन भी करते हैं गंगा जी में, और एक आध लोटा पानी भी लेकर के आते हैं, जय हो गंगा मैया की। लेकिन मान लो वही लोटा का जल नीचे रख के ताला खोलने लगे, कुत्ता आकर के मुँह लगा दिया, बोले भाई अपवित्र हो गया पानी। क्यों भैया? नदी में पूरा कुत्ता मर करके जा रहा था, आपको नफरत नहीं हुई? और ये लोटों में भी तो वही गंगा जल है। बोले गंगा विशाल है, ये गंगा छोटी है। समर्थवान को दोष नहीं लगता। अपने अंदर सामर्थ्य पैदा करिए। कृष्ण भगवान है। कोई बड़ा वक्ता अगर जो है बोले तो लोग कहें भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, लेकिन कोई छोटा होता बोले मेरे करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। देश काल परिस्थिति के अनुसार सारी चीजें होंगी। और दूसरी चीज, दूसरे अर्थों में देखिए कि मान लीजिए कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, तो जिस समय कृष्ण ने ये लीला की, कृष्ण की उम्र थी केवल 6 साल। 6 साल के बालक के मन में वासनाएं नहीं होती, वो अच्छाई नहीं होती, बाल चंचलता, बस कपड़े चुरा लिए, गोपियों ने मांगा तो दे दिए। और तीसरी लीला आध्यात्मिक, कृष्ण भगवान है, गोपी जीव है। भगवान हमारे अंदर में भी है, आपके अंदर भी है, लेकिन एक पर्दा पड़ा हुआ है अज्ञान का, अस्मिता का, काम का, क्रोध का, माप का, भय का, लोभ का, तृष्णा का। ये जो पर्दा हमने लगाया है, इससे जीवात्मा को अपनी आत्मा के अंदर में ही परमात्मा में दिखाई पड़ रहे हैं। तो भगवान ने वही अज्ञान रूपी वस्त्र का हरण किया और ज्ञान भर करके वापस किया, क्योंकि गोपी है जीव और कृष्ण है परमात्मा। बोलिए कृष्ण भगवान की। बहुत संक्षिप्त में हमने चीरण की आध्यात्मिक लीला को आपको। अब पंडितों को भगवान नहीं मिले, बड़ी लीलाएं है, यज्ञ पत्नियों के ऊपर में भगवान ने कृपा किया। पंडित लोग रोए हैं, भगवान सारी जिंदगी पूजा पाठ, मंत्र जप, हवन करते रहे, हमको नहीं मिले। भगवान मिले वृद्धा पंडिताइनों को, क्योंकि मेरे गोविंद केवल और केवल प्रेम देखते हैं। बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। उन पंडिताइयों के मन में प्रेम था। प्रेमैव कार्यम, प्रेमैव कार्यम, राम ही केवल, प्रेम प्यारा। अब यही सब लीला करते करते मेरे गोविंद हो गए 7 साल के। रोज गाय चराने जा रहे हैं, रोज आ रहे हैं। एक दिन मेरे गोविंद जब गाय चरा करके आए तो क्या देखते, पूरे गांव में पकवान बन रहा है। पूरा गांव, किसी के यहाँ गुजिया, किसी के यहाँ समोसा, किसी के यहाँ पूड़ी, सब पकवान बन रहा है।
मैया यशोदा भी अपने मुंह पर कपड़ा बांध करके, ये जो वैष्णव लोग जब अपने घर में भोजन बनाते हैं ना तो मुंह पर कपड़ा रख लेते हैं। ये भावना होती है कि भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, राजा धीराज के लिए, पाप हो लगने से। तो कन्हैया रोते हुए नंद बाबा के पास में गए, बाबा बाबा पूरे गांव में पकवान बन रहा है, मैया भी बढ़िया बढ़िया पूड़ी बना रही है, हमने मांगा तो बोली जय जय की ताई कर रहा है। बाबा ये बताओ ये जय जय कौन है? तब नंद बाबा कृष्ण के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा परजन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं वयः। नंद बाबा बोले, बेटा कृष्ण इंद्र भगवान, इंद्र मेघों के राजा हैं। इंद्र की कृपा से मेघ पानी बरसाते हैं, पानी बरसाते हैं तो हरी हरी घास होती है, हमारी गायें घास चढ़ती हैं, बढ़िया दूध देती हैं, दूध से दही होता है, दही से घी होता है, घी से मक्खन होता है। इसलिए हम लोग इंद्र के प्रति कृतज्ञ हैं और हर साल इंद्र की पूजा करते हैं। बोले इंद्र भगवान है? बोले हाँ। बोले भगवान कभी दिखाई पड़े? किसी को भगवान दिखाई पड़े आज तक? यहाँ भगवान ने कर्म को प्रधानता दी है। बोले बाबा भगवान किसी को दिखाई पड़े? किसने देखा भगवान को? किसी ने नहीं देखा भगवान को। अच्छा मान लो भगवान है भी, तो भगवान उसी को फल देंगे कि जो कर्म करेगा। भगवान आएंगे भैया लो, इसलिए बाबा फालतू बात मत करो। भगवान को इंद्र से दिक्कत नहीं है, लेकिन इंद्र को हो गया है अहंकार, उनका अहंकार भी जरूरी है। और ये जो ब्रजवासियों को भगवान सबक सिखाना चाहते रहे, ब्रजवासियों जब तुम्हें ब्रह्म इतने सरल रूप में मिल गया तो फिर भटकने की जरूरत क्या है? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्ध भुजोपशाखा, तृप्यन्ति तस्कन्ध भुजोपशाखा। कन्हैया बोले बाबा कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार पैदा होता है और कर्म के अनुसार ही मर जाता है। कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। इंसान इस संसार में सुख दुख जो भी कुछ भोगता है अपने कर्म से भोगता है। ज्योतिष के विद्वान वर्णित ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं, कुंडली में जो शनि है ना, लोग शनि को खराब मानते, शनि है गेट साफ कर्मा। कुंडली में शनि को कहते हैं गेट साफ कर्मा। शनि कुछ करता थोड़ी है, आपके कर्म के अनुसार में फल देता है। इसलिए बाबा भगवान का कर्म के साथ में तगड़ा एग्रीमेंट है। अगर भगवान भी मनुष्य के रूप में आएंगे तो भगवान को कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। बाबा छोड़ो इंद्र को और मेरा कहना मानो, गोवर्धन पूजा की जाए। पूरा गांव इकट्ठा हुआ तो गांव वाले कहे भैया श्री कृष्ण कैसे होगी तुम्हारे गोवर्धन की पूजा? तब कन्हैया ने कहा बढ़िया बढ़िया पकवान बने, फुरचन है खीर मोहन खीर साया फुर में, खीर खजला जलेबी कालाकंद बालूशाही है, मोहन थाल मेवा काटे मथुरी मसूर का, एक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, एक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराजा भोग में सजाई है, लेकर के गिरिराज आज भोग। गाँव वालों ने कहा कृष्ण पकवान तो बनाएंगे लेकिन
लेकिन तुलसी दल जोड़े घंटी बजाए ऐसे भोग नहीं लगेगा। तुम्हारे इंद्र तुम्हारे गोवर्धन को प्रत्यक्ष प्रकट होना पड़ेगा। कन्हैया बोले हाँ हाँ मेरे गोवर्धन प्रकट होंगे। बोले इंद्र नाराज हो गए तो रक्षा करनी पड़ेगी। बोले मेरे गोवर्धन रक्षा करेंगे। पूरा गांव पकवान बना रहा है, बढ़िया पकवान बना, बढ़िया उसी सकट के ऊपर बैलगाड़ी की तरह जो है सब पकवान रख लिए और पूरा गांव सज धज करके गोपियाँ गो बूढ़े वृद्ध जवान सब सज धज करके और 56 भोग ले करके सांडिल्य पंडित जी पूजा की थाली लिए हुए हैं और सब लोग गोवर्धन पूजा के लिए जा रहे हैं। गोवर्धन को जाऊंगे Thank you.
श्री गोवर्धन पूजन सवेरा हो गया, चले गए यमुना नदी में स्नान करने। रात्रि में नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, जल के देवता हैं वरुण, अपराध होता है। नंद बाबा जैसे डुबकी लगाए, साथ में 2-4 गोप भी गए थे। अब डुबकी लगाए लेकिन बाहर ही न निकले। 10 सेकंड हुआ, 20 सेकंड हुआ, 60 सेकंड हुआ, 1 मिनट हुआ। ब्रजवासी और जितने गोप गए थे बोले हाँ बाबा डुबकी लगाए और बाहर नहीं निकले। 1-2 मिनट सब इंतजार किए। जब
नंद जी बाहर नहीं निकले तो सब भगे चिल्लाते हुए, अरे कृष्णा, अरे गांव वालों गजब हो गया। नंद बाबा यमुना नदी में डूब गए, नंद बाबा यमुना नदी में डूब गए। मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया को जब पता चला तो भगवान दौड़े और सीधे यमुना नदी में छलांग लगा दी कृष्ण जी और पहुंच गए वरुण लोक में। क्यों रे वरुण, मेरे बाबा को क्यों पकड़ करके ले आए वरुण जी? वरुण देवता साष्टांग प्रणाम करने लगे। प्रभु आप नमस्तुभ्यं भगवते ब्राह्मणे परमात्मने नयत्र श्रूयतो माया लोक श्रेष्ठ विकल्पिया। भगवान बोले, वरुण मेरा तो पैर छू रहे हो, मुझे साष्टांग कर रहे हो। कोई आदमी हमारा बड़ा सम्मान करे, हमको बड़ी इज्जत दे, बड़ी प्रतिष्ठा दे, बहुत सम्मान करे और हमारे माता पिता को गाली दे, हमारे पिता के बारे में, माता के बारे में ऊट पटांग बोले, तो हमको अच्छा लगेगा? बाद में कदापि नहीं अच्छा लगेगा। भगवान बोले, मेरा तो सम्मान कर रहे हो और मेरे बाबा को पकड़ करके बांधे हो। वरुण जी कहे, आपके बाबा हैं? बोले तब प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे दूत लोग पकड़ नहीं पाए, लेकिन चलो बड़ा बढ़िया हुआ, इसी बहाने आपके श्री चरण तो हमारे यहाँ पड़े। बड़ा स्वागत किया वरुण देवता ने और सम्मान पूर्वक श्री कृष्ण जी नंद बाबा को छुड़ा करके वहां से ले आए। ब्रजवासियों ने पूछा, बाबा कहाँ हो गया था आपको, कहाँ चले गए थे? तो नंद बाबा बताने गांव वालों से, अरे भैया जैसे हम डुबकी लगाए 4 लोग आए, मेरा पैर पकड़ करके खींच ले गए, हाथ पैर पकड़ करके बांध दिए भैया। इतने में जाने कहाँ से हमारा कन्हैया आ गया और जाने कौन सी रिश्तेदारी थी भैया, जाने कौन सी रिश्तेदारी थी कि कृष्ण को देखते ही सब लोग उसको प्रणाम करने लगे, सत्कार करने लगे और मेरा भी हाथ पैर जो बांधे थे छोड़ दिए, मेरा भी बड़ा सम्मान हुआ भैया, बहुत सत्कार किए, बड़ा क्षमा मांगे वो लोग। पूरी स्टोरी नंद बाबा ने बताया। तब ब्रजवासियों ने कहा, बाबा हो न हो आपका ये बालक मामूली नहीं है, जरूर कोई अवतारी पुरुष है, साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। पूतना जैसी खतरनाक राक्षसी आई, मर गई, सकटासुर मर गया, तृणावर्त कालिया नाग के ऊपर में निग्रह, इतने विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाना और आज पानी में आप डूब गए और आपका बेटा आपको सकुशल लेकर के आया, जरूर ये कोई अवतारी पुरुष है। कृष्ण के प्रभाव के बारे में चर्चा होने लगी। रंग हो गया, अलग रंग हो गया, कंस है। सखाओं ने कहा, कन्हैया भैया मुझको एक बात बताओ, क्या तुम भगवान हो? कृष्ण जी बोले, भैया तुमको क्या मतलब, हम भगवान हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। सखाओं से बोले, तुमको क्या मतलब? तब सखाओं ने कहा, भैया हमको तुमसे कुछ चाहिए नहीं गोविंद। बोले, तब फिर क्यों पूछ रहे हो? पहली बात तो हम भगवान हैं नहीं, और तुम लोग पूछ क्यों रहे? अगर भगवान होते भी तो क्या मतलब है, क्या चाहिए आप लोगों को? बोले, हे भैया श्री कृष्ण, हमें धन दौलत रुपया पैसा
सुख समृद्धि वैभव नहीं चाहिए गोविंद तुमसे। हाँ इतनी इच्छा है, अगर तुम भगवान हो, अगर तुम वैकुंठवासी श्री हरि विष्णु हो, अगर तुम नारायण हो, तो हमें भी अपने वैकुंठ का दर्शन करा दो भैया। वैकुंठ देखना चाहते हैं, यही इतनी इच्छा है। भगवान बोले वैकुंठ देखना तो बहुत सरल है। बोले कैसे सरल है? बोले सब लोग यमुना नदी में कूदो और चले जाओ वैकुंठ, पहुंच जाओगे वैकुंठ। सखाओं ने कहा हे भैया श्री कृष्ण, ऐसा ना हो यमुना नदी में कूदें तो वैकुंठ में सर जाए, फिर वापस ही ना आ पाए। मैं इसको रख के आ रही हूँ आंटी, मैं इसको रख के आ रही हूँ। गोविंद बोले मेरे ऊपर विश्वास है? बोले हाँ कन्हैया तुम्हारे ऊपर विश्वास है। बोले तो फिर आंख बंद करो और कूद जाओ यमुना नदी में। सखाओं ने आंख बंद किया और जय श्री कृष्ण कहते हुए सब वृंदावन के पहाड़ों से यमुना नदी में कूदने लगे। श्री सुखदेव कहते हैं हे राजा परीक्षित, कूदे यमुना नदी में और सीधे पहुंच गए वैकुंठ। ये वैकुंठ का दिव्य वैभव, दिव्य सड़कें देख करके सखा लोग बिल्कुल गदगद हो गए, आनंदित हो गए, प्रमोदित हो गए। अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है। तब तक वैकुंठ के द्वारपालों ने कहा है कमार कहाँ से आ गए, तुम्हें बोलना नहीं आता, जानते नहीं वैकुंठ है, यहाँ सुर में बोल लो। अब सखा लोग घबराए, हे भगवान एक ऐसी जगह है कि यहाँ बोलना पड़ेगा तो सुर में बोलना पड़ेगा। अगर किसी से भोजन भी मांगो तो सुर में मांगो, ये जी भोजन ले आइए, यही तो हुआ सुर। साउंड सेट कराना वगने भैया, साउंड सेट कर दो और आवाज बढ़ा दो। बोले ये कैसी जगह है भैया, यहाँ बोलो तो सुर में बोलो। सब सखा लोग घबरा गए और जब चलने लगे इधर उधर चले, फिर सैनिकों ने डांटा। बोले भैया हमें कृष्ण का दर्शन करना है। बोले लाइन में लगो और जब तुम्हारा नंबर आएगा तो दर्शन करना। ये लंबी भीड़ लगी हुई है, विराट रूपधारी श्री कृष्ण को बैठे देखे। फिर भैया अपना कन्हैया, फिर डांटे गए, उनको मारेंगे ना, नंबर ना लगाए, बिल्कुल एकदम परेशान हो गए। और जब परेशान हो गए तो सब घबराए, अरे कृष्ण अरे कहाँ फंस गए भैया, तुम्हारा वैकुंठ किसी काम का नहीं है। सखा लोग घबराए और जब घबराए आँख खुल गई और जब आँख खुली तो वृंदावन में श्री कृष्ण प्रभु को अपने सामने मुस्कुराता हुआ पाए। बोले भैया कर लिए वैकुंठ का दर्शन? सखा लोग बोले हाँ भैया श्री कृष्ण कर लिए तुम्हारे वैकुंठ का दर्शन। बोले कैसा रहा वैकुंठ? बोले तुम्हारा वैकुंठ किसी काम का नहीं है कृष्ण, दो कौड़ी का तुम्हारा। एक बात बताएं श्री कृष्ण, तुम वैकुंठ वासी श्री कृष्ण अच्छे नहीं हो, वृंदावन के श्री कृष्ण अच्छे हो। यहाँ तुम्हारे साथ हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, जब मन करता है तो तुम्हें घोड़ा बना देते हैं, जब मन करता है तो तुम्हारा पैर करके तुम्हारे साथ खेलते हैं कूदते हैं। तुम वृंदावन के श्री कृष्ण बहुत अच्छे हो। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक में नाम। ऐसो
परीक्षित, प्रभु ने अपने सखाओं को स्वप्नवत वैकुंठ का दर्शन कराया। एक बार शरद पूर्णिमा की रात हुई थी। आ गई शरद पूर्णिमा की रात, और शरद पूर्णिमा की रात्रि में आसमान में चंद्रमा खिले हुए हैं, बड़ा सुहाना मौसम है। और ऐसे सुंदर मौसम में भगवान ने चीर हरण के समय में गोपियों को जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन की याद आई। श्री सुखदेव कहते, राजन मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया, मेरे भगवान पहुंच गए यमुना नदी के किनारे। कल 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 यमुना जी बह रही हैं। झिलमिल झिलमिल चंद्रमा की किरणें उसी में पड़ रही हैं। बड़ा सुंदर मौसम है। और ऐसे सुंदर मौसम में श्री सुखदेव वर्णन करते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वेक्षरन्तुं मनुष्यचक्रे चक्रे योगमाया उपासितः। भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के सबसे पहले भगवान अपनी बांसुरी का आवाहन करते हैं। ऐ मेरी बंसी, ऐ मेरी प्यारी बंसी, बंसी, ए बंसी। बंसी तो भगवान के नित्य पार्षद है। बंसी ने कहा, प्रभु आज काहे इतना मनहार कर रहे हो? बोले, बंसी आज ना मेरा काम बना दो। भगवान आह्वान कर रहे हैं, बंसी आज तुम इतना सुंदर बजो, इतना सुंदर बजो, इतना सुंदर बजो कि बस आनंद आ जाए। बंसी का आवाहन करके मेरे गोविंद ने इतनी सुंदर बांसुरी बजाई, इतनी सुंदर बांसुरी बजाई मेरे प्रभु ने कि श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आश्चर्य है। बांसुरी मेरा फूल और मेरा वो बांसुरी को बजाने वाला भी लेकिन बांसुरी तान सुनने वाले हैं। चौरासी कोष में रहने वाली प्रजांगनाओं ने जब बांसुरी की आवाज को सुना, उन सभी प्रजांगनाओं को लगा कि श्री कृष्ण मुरली पर हमें पुकार रहे हैं। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही महाभारत की कथाएं, रामायण की कथाएं, भगवत कथाएं, वेदों शास्त्रों की जानकारी, पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी, तीर्थ के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसकी आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।